प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आज सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है, तो क्या आज हमें डरना चाहिए? जिंदगी से यदि आपने हार मान ली है, आप अपने आप के महसूस करते हैं कि नहीं, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको प्रार्थना सुनना है, आपको आज्ञा देना है, ताकि आपने जिंदगी में जो भी किसी चीज के लिए आपने हार मान लिया है, आपको भयभीत नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं या मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप गलत हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जो इंसान संसार में रहते हुए अपने आप को ये कहता है कि नहीं मैं हार गया हूं, आप किससे हार गए? आप किससे हार गए? इंसानों से या लोगों से या अपने आप से? इस बात को जानने की परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस सुंदर सुबह के लिए जब परमेश्वर ने आपको जब आप अपने मन में इस चीज़ को लाते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुझे प्रतिदिन एक नया जीवन देता हूँ, एक नई सुबह देता हूँ, एक नई उम्मीद देता हूँ, ताकि तू अपने जीवन में चले और हमेशा डगमगाए ना, आपके पाँव लड़खड़ाए ना। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तो धैर्य रख और विश्वास रख। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जिंदगी से आपने हार मान ली है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज्ञा दें। आज इस अंतिम तक प्रार्थना करिए, आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारी आशीष आएगी। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, जब आपको लगे कि आप अपने जीवन में हार को मान चुके हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सर्वप्रथम आप याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप पूरी जिंदगी जिएं। ईश्वर की योजना, जो परमेश्वर की योजना है, आपको समृद्ध बनाना चाहती है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो आपको समृद्ध, हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर बड़ी आशीष देना चाहता है, बड़ी बरकत देना चाहता है, ना कि परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यदि आप किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी में आपने सोच लिया कि मेरे मन में मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ये है वो है, तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हार न मानिए। इस बात को याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कड़ी संघर्ष कर रहे हैं तो आप हार न मानिए। अभी भी बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। आने वाली जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली, आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर वचन कहता है, तुम जानते हो, तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 9 और वचन नंबर 24 में लिखा है। इस बात को, इस वचन को याद रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होंगे, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही पाता है। इस तरह दौड़ो कि जिस तरीके से पुरस्कार पाओ। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो लोग रनिंग करते हैं, सुबह पहाड़ दौड़ते हैं या किसी चीज़ में, ये भी आर्मी में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कुछ ही लोग तो सेलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ही नहीं आपने हार गए, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप हार गए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब तक आप लड़ते रहें, जब तक आप सफल ना हो, जब तक आपको ब्लेसिंग न मिले, जब तक आशीष न मिले, आपके घर परिवार सुरक्षित ना हो। परमेश्वर वचन कहता है, संसार इसीलिए मैंने दिया है, ताकि संसार में रह करके, जब से संसार में पाप आया तो परमेश्वर ने यही आज्ञा दी, तो सारी जिंदगी परेशान रहेगा, तू कमाएगा, खाएगा, अपना पसीना बहाएगा। तो परमेश्वर वचन कहता है वो आज हमारे जीवन में है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार न माने, दौड़ते रहें, चलते रहें, बेहतर करते रहें अपने आप को। परमेश्वर आपको कहीं न कहीं उठा करके खड़ा करेगा, आपको मार्ग देगा, आपको रास्ता देगा, आपको बताएगा कि बेटा इस रास्ते चलना है। तो उस समय परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें ब्लेसिंग करता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर वचन कहता है यही तुम्हारी सच्ची और उचित उपासना है। मेरे प्रिय बहनों, यदि आज हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या मेरे जितनी बहनें या मेरे भाई हैं कि सर हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं, इस बीमारी से हार गए हैं, बहुत दवा करा चुके हैं, ये चीज़ कर चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, इतना मेरे ऊपर कर्ज है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोशू पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा
वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें डरना नहीं है। चाहे किसी भी हालात से हम चलें, उसमें परमेश्वर हमको चलाएगा। किसी भी हालात, किसी मुश्किल समय में हम पड़े हैं तो प्रभु हमें खड़ा करेगा, हमें चलाएगा। परमेश्वर वचन कहता है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर लिखा है 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारा जो है प्रार्थना है, विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ताकि हमारे जीवन में एक नेगेटिव विचार जो जाए और पॉजिटिव हमारे जीवन सकारात्मक विचार हमारे अंदर आए, ताकि हम इस संसार में रह करके अच्छे आप अपने आप को बेहतर कर सकें और परमेश्वर के एक अच्छा बेटा बन सके, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे, हमें छुए। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, उसके बाद हमें आज्ञा देना है। यदि आप अपनी जिंदगी में हार गए तो आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। नीति वचन अध्याय 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है, अपने हृदय पर उनको जिस तरीके से सदैव बांध रखें और अपने हृदय और गले को हार बना ले। जब तू आगे बढ़ेगा वे हार दिखाएंगे, जब तू सोएगा तो वो तेरी रखवाली करेंगे, और जब परमेश्वर वचन कहता है जब तू जागेगा तब तेरे जीवन में परमेश्वर वचन कहता ऊर्जा आएगी, आशीष आएगी। तो परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, क्योंकि वो शिक्षा आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो अपने आप को हारा महसूस करता हूं, अपने आप को चिंतित महसूस करता हूं, मुझे सेव कर परमेश्वर, ताकि मैं आज ब्लेसिंग पाऊं, आशीष पाऊं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के। आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके, निराश हो चुके उनके जीवन में पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है।
क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूँगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूँगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है। वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं पिता परमेश्वर, सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ
ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।